हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक प्रश्न आया था श्रुति माता जी के पोस्ट से। वो प्रश्न का नाम है, वो प्रश्न है, शुद्ध नाम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जो बोला था ना, शुद्ध नाम, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो शुद्ध नाम का एग्जैक्ट मीनिंग डायरेक्टली बताने से पहले हम पहले जानेंगे कि नाम के कितने प्रकार हैं, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानोगे, मैं शुद्ध नाम का डायरेक्ट मीनिंग में एक लाइन बता दूं, आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, टोटल वेस्ट हो जाएगा। नाम में 4 प्रकार के नाम होते हैं। एक अशुद्ध नामभास, दूसरा अपराध नाम, तीसरा शुद्ध नामभास, फोर्थ शुद्ध नाम। अशुद्ध नामभास का मतलब क्या है, एक लाइन में बताइए आंसर, कि बाकी का आंसर हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अशुद्ध नामभास का मतलब है जब एक व्यक्ति कोई भौतिक इच्छा को रख करके भगवान का नाम जप करता है। जैसे अगर कोई एग्जाम में अच्छा करने के लिए नाम जप कर रहा है तो क्या है, अशुद्ध नामभास है, कि मेरा एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए इसके लिए वो नाम जप कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए इस वजह से नाम जप कर रहा है, देन वो अशुद्ध नामभास है। अगर कोई व्यक्ति मेरा ब्रह्मचर्य पालन हो जाए इसके लिए नाम जप कर रहा है, देन वो अशुद्ध नामभास है, कि वो ब्रह्मचर्य पालन करने का कारण क्या है उसके पीछे, ताकि अल्टीमेटली मैं पत्नी को बेड पे मस्त मजा दे सकूं, है ना। मजा दे सकूं तो वो तो शुद्ध शुद्ध हो गया ना भाव, मजा ले सकूं एक्चुअली, है ना। अशुद्ध नामभास है। तो जितने भी भौतिक डिजायर्स हैं आपके, अगर आप उनके लिए नाम जप कर रहे हैं, देन वो क्या है, अशुद्ध नामभास। तो अशुद्ध नामभास से फायदा क्या है, आपको बस भौतिक चीजें मिलते हैं। आपने जिस चीज के लिए नाम जप किया है आपको वो चीज मिलता है। आपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए नाम जप किया तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आपको अच्छी पत्नी मिले इसके लिए आपने नाम जप किया, आपको अच्छी पत्नी मिल जाएगी। तो इसका फायदा क्या है अशुद्ध नामभास का, कि आपने जो डिजायर रखा था वो डिजायर पूरा हो जाएगा। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि आपको ना ही भक्त मिलेंगे। इसका नुकसान है कि ना ही आपको शास्त्र मिलेगा, ना ही आपको भक्ति मिलेगी। भक्त, शास्त्र, भक्ति तीनों नहीं मिलेंगे आपको अशुद्ध नामभास की वजह से। तो जब एक व्यक्ति समझता है साधु संघ से कि भाई अशुद्ध नामभास तो बहुत डेंजरस है, इससे तो भक्त मिलता नहीं है, तो साधु संघ से जब उसको पता चलता है कि हमें बिना कोई भौतिक डिजायर के केवल भक्ति के लिए नाम जप करना चाहिए, उस नाम जप को हम बोलेंगे अपराध नाम। भक्ति के लिए क्या कर नाम को अपराध नाम बोलेंगे। अपराध नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपसे गलतियां होंगे। जब आप केवल भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जब नाम जप कर रहे होंगे, आपसे अनेकों गलतियां होंगे। 10 प्रकार के नाम अपराध में आप कोई ना कोई नाम अपराध कर रहे होंगे। और नाम जप को क्लियरली उच्चारण ना करना, नाम जप को नहीं सुनना, ये सब अपराध नाम में ही काउंट होता है। अपराध नाम अगर कोई जप कर रहा है उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं। अपराध नाम जप करने से हमें भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है। सुकृति का मतलब क्या है, आध्यात्मिक पुण्य। भौतिक पुण्य, आध्यात्मिक पुण्य। भौतिक पुण्य को हम केवल पुण्य बोलते हैं, आध्यात्मिक पुण्य को हम सुकृति बोलते हैं। तो आध्यात्मिक पुण्य से हमें निराकार ब्रह्म मिल सकता है और आध्यात्मिक पुण्य से हमें भक्ति मिल सकती है, इसलिए हम निराकार ब्रह्म को सुकृति बोलते हैं। और अगर हम ये बोले कि हमें भक्ति करना है तो भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो जब एक व्यक्ति अपराध नाम जप करता है तो उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है, ना ही उसको भक्ति मिलती है। इसको प्रेम भक्ति छोड़ करके भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, इसको अनेकों डेवोटीज के संग मिलता है, इसको हरि कथा सुनने के लिए मिलती है, इसको शास्त्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये सब क्या है, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो आपको जो डेवोटीज का संग मिल रहा है, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, डेवोटीज का संग पा रहे हैं, ये किसकी वजह से है, आपकी भक्ति उन्मुखी सुकृति की वजह से। जो कि आप केवल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नाम जप कर रहे हैं, लेकिन नाम जप में बहुत गलतियां हैं। आप नाम को सही से उच्चारण भी नहीं करते, नाम को सही से ना सुनते हैं, और अनेकों प्रकार के आप नाम अपराध कर रहे होते हैं एक हल्का लेवल पे। जैसे एक नाम अपराध जो कि हर एक व्यक्ति करता है, दैट इज भौतिक डिजायर्स को बनाए रखना नाम जप करते हुए।
नाम जप कर रहे हैं फिर भी पिज्जा खाने की इच्छा, नाम जप कर रहे हैं फिर भी टकाटक खाने की इच्छा, लेज खाने की इच्छा, चिप्स खाने की इच्छा, ये सब क्या है? नाम अपराध। ऐसा नाम अपराध है। इसके वजह से हमें शुद्ध प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन सुकृतियां मिल जाते हैं। नाम अपराध करने से व्यक्ति भक्ति से तो गिर नहीं जाता, वो डिपेंड करता है कि आपका नाम अपराध का लेवल कितना ऊपर है। अगर कोई नाम जप करते हुए वो कोई पाप कर्म बैठता है ना, तब भक्ति को डेफिनेटली अफेक्ट पड़ती है। जैसे जैसे अगर एक व्यक्ति ने नाम जप कर रहा था और उसने नॉनवेज खा लिया, या नॉनवेज खाता ही है वो नाम जप करते हुए, तो उसको भक्ति में तो चांस ही नहीं है मिलना, क्योंकि वो नाम अपराध कर रहा है। लेकिन उसको क्या मिलेगा? भक्ति उन्मुखी सुकृति। उसको एक कोई भक्त मिलेंगे जो कि उसको चप्पल मारेंगे और उसका नॉनवेज छुड़ा देंगे। सो दिस विल हैपन इन क्या 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 अपराध नाम। जब एक व्यक्ति 10 नाम अपराधों को अवॉइड करते हुए और क्लियरली उच्चारण करते हुए, क्लियरली सुनते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से क्लियरली उच्चारण करते हुए, क्लियरली सुनते हुए जब नाम जप करने लगता है, उसको हम बोलते हैं शुद्ध नामभास। और इसी शुद्ध नामभास से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। जब तक आप क्लियरली उच्चारण नहीं करते, क्लियरली सुनते नहीं हैं, एंड 10 प्रकार के नाम अपराधों को अवॉइड करते हुए जब आप नाम जप नहीं करते हैं, तब तक आप नाम अपराध में होते हैं। और जैसे ही आप 10 प्रकार के नाम अपराधों को अवॉइड करते हुए, क्लियरली उच्चारण करते हुए, क्लियरली सुनते हुए जब आप नाम जप करते हैं, उसको हम बोलेंगे शुद्ध नाम भास। शुद्ध नाम भास से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण का प्रेम, सब कुछ ही मिलता है। कृष्ण का प्रेम एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल पे नहीं मिलता है, लेकिन बूंद के रूप में मिलता ही है। तो जितने भी लोग शुद्ध नाम भास जप करते हैं, बहुत सुख अनुभव करते हैं। शुद्ध नाम भास जप करने से हृदय में एक अलग प्रकार की शांति अनुभव होती है, हमें एक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। हम पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में गाने लगते हैं, और हम एक्चुअली उड़ रहे होते हैं हवा में, और हम कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, बहुत खुश हैं जीवन में भौतिक कोई भी चीज नहीं है हमारे पास, फिर भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ये क्या है? शुद्ध नाम भास। और ये जब एक व्यक्ति शुद्ध नाम भास में जपा करते हुए जब उसको रियलाइज हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, जो शुद्ध नाम जप करते हुए जब एक व्यक्ति रियलाइज कर लेता है कि मैं आत्मा हूं, तो शुद्ध नाम भास और हायर हो जाती है। अब हायर लेवल ऑफ शुद्ध नाम भास, एक तो शुद्ध नाम भास क्या है? आपको हल्का प्रेम, आपको आध्यात्मिक आनंद, सुख, शांति। आपके शुद्ध नाम भास में इतना पावर है कि अगर कोई भूत आकर के मियाओ करेगा, शुद्ध नाम भास से हरे कृष्णा बोल देंगे, भूत भाग जाएगा यहाँ से। इतना पावर है शुद्ध नाम भास में। लेकिन ये लोअर क्लास का शुद्ध नाम भास है। उसके बाद हायर क्लास का शुद्ध नाम भास क्या है? आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उससे। और उस आत्म साक्षात्कार जब आपको होता है कि मैं आत्मा हूं, तो और जब आप शुद्ध नाम भास जब करते हैं हायर लेवल पे, तब आपको आपका आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है कि मैं गोलोक वृंदावन में क्या हूं। आपको समझ में आ जाता है कि मैं गोलोक वृंदावन में, मैं तो गोप हूं, गोप बालक हूं, मैं तो कृष्ण का सखा हूं। जब आपको समझ में आ जाता है कि मैं कृष्ण का सखा हूं, जब आप इस संबंध से नाम जप करते हैं, उसी को शुद्ध नाम कहते हैं, इसी को शुद्ध नाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ऋषिकेश है, तो मुझे बुलाने वाले लोगों का भी स्तर अलग अलग है। जो मेरे ऑफिस के लोग हैं वो मुझे ऋषि बुलाते हैं। क्या वो प्रेम से बुला रहे हैं मुझे? नहीं, फॉर्मेलिटी से। हे ऋषि बन नहीं ले, हे ऋषि यहाँ पर आइए, फॉर्मेलिटी है। ये फॉर्मेलिटी वाला क्या है कि उनको मेरे से कोई फायदा चाहिए, है ना। ऑफिस के लोगों को मेरे से कुछ फायदा चाहिए, मुझसे कुछ काम कराना है, हे ऋषि यहाँ पर आइए। ये क्या है? अशुद्ध नाम भास। जो हमारे थर्ड क्लास मित्र हैं, वो हमारे नाम को बिगाड़ के नाम लेते हैं। ये ऋषि भी नहीं बोलते, ये ऋष्या, ये ऋषि क्या, कुछ भी, है ना। इस तरीके से जब बिगाड़ के नाम लेते हैं, ये क्या है? अपराध नाम।
कि वो दोस्त हलकट है, वो दोस्त के अंदर हमारे लिए कोई अच्छा फीलिंग नहीं है, हलकट दोस्त है, इस तरीके से आड़े टेढ़े नाम लेता है हमारा। ये क्या है? अपराध नाम। जब एक व्यक्ति, कोई हमसे कुछ का कोई फायदा नहीं है लेकिन हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हमें बोलता है हे ऋषिकेश चलो हम दोनों इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, तो ये जो हे ऋषिकेश बोलना है ये क्या है? शुद्ध नाम भास। लेकिन जब एक माँ संकट के समय में, या पत्नी संकट के समय में, या बच्चा जो संकट के समय में पुकारता है हे पिताजी मुझे बचाइए, कि वो मुझे पिता के रूप में जानता है। जब पत्नी हे ऋषिकेश मुझे बचाइए मैं खड्डे में गिर चुकी हूँ, जब माँ बोलती है हे ऋषिकेश मैं मरने वाली हूँ, मेरे मेरे मुंह में पानी डालो, ये जो हृदय से और उस संबंध को ज्ञान में रखते हुए जब व्यक्ति हम मुझे पुकारता है, उसमें प्रेम होता है उस नाम में, और इसी को शुद्ध नाम बोलते हैं। इसको हम भौतिक दृष्टि से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने के बाद वो अपने स्वरूप साक्षात्कार करता है कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ आध्यात्मिक जगत में, वो स्वरूप साक्षात्कार करने के बाद जब उसको समझ में आ गया कि कृष्ण के साथ मेरा संबंध गोपी के रूप में है, गोप बालक के रूप में है, या माता पिता के रूप में है, तो उस संबंध को याद रखते हुए, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा दोस्त है, उस संबंध को याद रखते हुए जब ये व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम पुकारता है हे कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण हे राधे, है ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, प्रेम से, बहुत प्रेम से, उसको बोला जाता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम का दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। जब एक व्यक्ति का स्वरूप साक्षात्कार होता है तभी जा करके शुद्ध नाम आता है मुंह से। तो ये 4 प्रकार के नाम जब कौन कौन से स्टेज तक रहते हैं? अशुद्ध नाम भास रहता है साधु संग आने तक। जब तक आप साधु संग में नहीं आते तब तक आप अशुद्ध नाम भास ही जपोगे, क्योंकि जब तक आप साधु के संग में नहीं आओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि नाम जप कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ना कि भौतिक चीजों के प्राप्त करने के लिए। आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो जब तक व्यक्ति साधु संग में नहीं आता, और उसको साधु संग में आ करके भी जब तक उसको नॉलेज नहीं मिलता कि हमें केवल केवल कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम जप करना चाहिए, तब तक वो अशुद्ध नाम भास में ही होता है। और अगर कोई साधु संघ में आ करके भी कोई भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए नाम जप कर रहा है, वो भी हम अशुद्ध नाम भास में ही काउंट करेंगे। तो साधु संघ में आकर भी उस नालायक व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि भाई कृष्ण प्रेम के लिए करना था। साधु संघ में आकर के भी उस व्यक्ति ने भौतिक डिजायर के लिए किया, तो अशुद्ध नाम भास में ही काउंट होगा। चाहे वो चीज आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कि प्रभु जी अगर ये जॉब हो जाए तो मैं अल्टीमेटली उस पैसे कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन जॉब हो जाए ये क्या है? भौतिक डिजायर, आध्यात्मिक डिजायर नहीं है, ये भौतिक डिजायर है। इस वजह से आप जो नाम जप कर रहे हैं वो क्या काउंट होगा? अशुद्ध नाम भास। इसलिए जितने भी डेवोटीज साधु संघ में आते हैं लेकिन भौतिक डिजायर रखते हैं, आप एक अनुभव किए होंगे, इनको न्यू डेवोटीज के संग प्राप्त नहीं होता। ये लोग प्लान करते हैं इस्कॉन टेम्पल जाने का, किसी न किसी तरीके से कैंसिल हो जाता है प्लान, क्योंकि इनका सुकृति खत्म हो रही है भौतिक डिजायर की वजह से। समझे? जब एक व्यक्ति साधु संघ तक नहीं आता है और साधु संघ में आ करके जब वो केवल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के नाम जप नहीं करता है, तब तक वो क्या करता है? अशुद्ध नाम भास जपता है। तो साधु संघ से लेकर के अनर्थ निवृत्ति तक एक व्यक्ति अपराध नाम जपता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद वो शुद्ध नाम भास में आ जाता है। शुद्ध नाम भास से आसक्ति की अवस्था तक वो शुद्ध नाम भास में ही होता है। आसक्ति के अवस्था के बाद भाव अवस्था में शुद्ध नाम भास का हायर लेवल स्टार्ट होता है। और भाव अवस्था में जिस वक्त वो रियलाइज करता है कि मैं कृष्ण का, मेरा क्या संबंध है कृष्ण के साथ मेरा, जब उसको स्वरूप साक्षात्कार हो जाती है, उस वक्त से उसके मुख से शुद्ध नाम निकलता है। शुद्ध नाम का रिजल्ट क्या है? शुद्ध नाम का एकमात्र रिजल्ट है कृष्ण प्रेम, दूसरा कुछ नहीं। शुद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का बाय प्रोडक्ट क्या है? गोलोक वृंदावन। इसलिए हमें गोलोक वृंदावन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लो, बाय प्रोडक्ट है, फ्री में मिल जाता है गोलोक वृंदावन, इस तरीके से।
मैंने पानी नहीं पिया इसलिए मेरा गला पूरा सूख गया। अब मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और कितना बढ़िया बात है, कृष्ण ने पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करवाने के बाद जाकर मेरा गला सुखवाया। कृष्ण बहुत मर्सीफुल है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे